Hello students, this is Shivangi and I'm here with a new video on endocrine system. So today we will study about endocrine system. So what is endocrine system? Endocrine system is a group of organs and glands which are producing chemicals in our body which are responsible for the growth and development. So ये जो है हमारे शरीर में केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जिससे कि हमारा शरीर ग्रोथ भी करता है और डेवलप भी करता है. सो व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स व्हिच मेक्स हॉर्मोन्स जैसे कि डाइजेस्टिव जूस, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, मिल्क, ये सारे हमारे ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. और नेक्स्ट कमिंग ऑन टू व्हाट इज हॉर्मोन्स. तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स that chemical messenger we can say that controls and coordinates the activities in our body. ये जो है हॉर्मोन्स ये एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारे शरीर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. सो अब हम जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स in our endocrine system. So first one is endocrine gland and the second one is exocrine gland. So what are endocrine glands? Endocrine glands are the ductless glands. Ductless means इनके पास ducts नहीं होते हैं. So they do not have ducts. They directly secretes the hormone into the bloodstream. Okay, and from the bloodstream the hormone is carried on to the target cell. Okay. और दूसरा है हमारा exocrine glands. These glands have ducts and they secrete the hormone directly into the duct and from that duct it goes to the target cell. अब हम जानते हैं duct क्या होता है. तो duct is a tube या channel या we can say passageway. ये जो है एक passage या एक tube होता है जिसके थ्रू hormones पास होते हैं. So target cell क्या होते हैं? तो टारगेट सेल जो है ये एक रिसेप्टर सेल होता है जो कि हॉर्मोन्स को रिसीव करता है. राइट. सो अब हम जानते हैं कि कितने तरह के हमारे ग्लैंड्स होते हैं मेजरली. सो सबसे पहले आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दूसरा आता है हमारा थायराइड ग्लैंड्स, उसके बाद आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, फिर आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स, उसके बाद आता है पैनक्रियास, देन आते हैं टेस्टिस जो कि मेल्स में होते हैं, फिर ओवरीज आती हैं जो कि फीमेल्स में होती हैं, फिर हमारा आता है थाइमस ग्लैंड्स और लास्ट में हमारा आता है पीनियल ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेन के बेस पार्ट में लोकेटेड होते हैं. ये जो है पी साइज्ड के होते हैं. पी मतलब मटर के शेप के होते हैं और ये जो है इनका दो पार्ट होता है. एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और ये जो है अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं. सो पहला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करता है. और उसके बाद हमारा आता है TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये इसका TSH का फुल फॉर्म है. तो ये सिंपल सा है कि हमारे बॉडी के में जो है थायराइड ग्लैंड्स को जो है जो हार्मोन प्रोड्यूस करना है उसको ये थायराइड ग्लैंड्स को ये जो हार्मोन है TSH वो क्या करता है? उनको स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये हमारे मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है. जो मदर होती हैं और बेबीज को मतलब फीड कराती हैं तो ये उसमें मतलब ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन में. फिर हमारा आता है नेक्स्ट ACTH. ये ACTH का क्या फुल फॉर्म है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये क्या करता है? ये हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उसको ये इन्फ्लुएंस करता है कि क्या रिलीज करने के लिए? कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए. ये कॉर्टिसोल मतलब एक ये स्ट्रेस स्टेरॉइड हार्मोन होता है. इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं. तो ये एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है. राइट. अब हम जानते हैं MSH क्या होता है. ये भी एक हार्मोन होता है. MSH का फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये क्या है? ये हमारे बॉडी में जो मेलानोसाइट प्रोड्यूस होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है. राइट. अब हम बात करते हैं ADH की. तो ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये जो है हमारे बॉडी का वाटर लेवल को मेंटेन रखने में, रेगुलेट करने में मदद करता है. और
नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन। ये जो है कब होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज? जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी, और आपका ये मतलब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये हार्मोन जरूरी होता है ऑक्सीटोसिन, मतलब ये चाइल्ड बर्थ में काम आता है। नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? ये जस्ट लोकेटेड होता है इन फ्रंट ऑफ आवर नेक। सो इट प्लेज अ वाइटल और मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म और एंड ग्रोथ और ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इस सारे चीज में हमारा थायराइड ग्लैंड यूज होता है। ये दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं। एक होता है T3 जिसको हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन, राइट, एंड T4 होता है थायरोक्सिन। तो ये जो है क्या रेगुलेट करता है? ये हमारे बॉडी वेट को रेगुलेट करता है, हमारे स्किन को हेल्दी मेंटेनेंस स्किन का और हेयर का, ये सब मेंटेनेंस करने में इसका मतलब एक रोल होता है। हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स को ये मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, राइट। सो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे ग्लैंड की, जो कि है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये हमारे लंग्स के बिटवीन में लोकेटेड होता है और जस्ट बिहाइंड दी थायराइड्स इन आवर नेक। मतलब थायराइड जो ग्लैंड, थायराइड जो हमारा पार्ट होता है उसके जस्ट बिहाइंड में ये लोकेटेड होता है। और ये चार होते हैं, ये चार छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम होता है पैराथायरॉइड हॉर्मोन्स। अब ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? ये हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी के कैल्शियम लेवल को। हमारे बॉडी का कैल्शियम लेवल होता है 8.6 mg पर DL टू 10.3 mg पर DL होता है। तो ये हमारे शरीर का कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में एक प्रॉपर कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए वो मेंटेन करते हैं। और अगर ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो हमारे बोन्स ब्रिटल भी हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो ये इसका वर्क है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये जस्ट अपर मोस्ट लेवल जो होते हैं किडनी के टॉप लेवल पे वो मतलब लोकेटेड होते हैं। और ये जो है एक वॉलनट के साइज का हम लोग ले सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स। ये लगभग 150 हॉर्मोन्स सेक्रीट करते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट वेल नोन इसका जो हार्मोन है वो होता है एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन क्या होता है? ये जब भी आदमी एक डेंजरस सिचुएशन फेस करता है तो उस समय ये हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये जब रिलीज होता है तो हमारे शरीर में जो है ब्लड शुगर का लेवल राइज कर जाता है, हमारा जो है ब्लड का जो सप्लाई होता है मसल्स में वो बढ़ जाता है, प्यूपिल्स जो आँख के होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, बड़े बड़े से हो जाते हैं, और हमारा क्या होता है हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, और हमारे जो जॉ के मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो ये सब एड्रेनलिन की वजह से होता है। सो हम अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। सो पैनक्रियाज क्या होते हैं? ये जो है जस्ट हमारे स्टमक के बिहाइंड में लोकेटेड होते हैं, और ये जो है ग्लैंड एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। मतलब ये जो है डक्टलेस भी होते हैं और डक्ट भी होते हैं इनमें। तो यहाँ पे जो है ये लगभग 6 इंचेस लॉन्ग होते हैं और रैदर ये फ्लैट शेप के होते हैं। इनका जो है मेजर 2 रोल है। एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये मतलब सेक्रीट करते हैं, और दूसरा जो है ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सब सेक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ लिंगरहांस। आइलैंड का मतलब होता है आइलैंड, और लिंगरहांस ये एक साइंटिस्ट के नेम के द्वारा यहाँ पे यूज किया गया। तो ये कौन थे? ये थे पॉल लेंगरहांस। ये एक जर्मन पैथोलॉजिकल एनाटॉमिस्ट थे जिन्होंने इनका आइलैंड ऑफ लिंगरहांस का खोज किया था।
राइट। अब हम इसमें जो है 3 तरह के सेल होते हैं आइलेट ऑफ लिंगरहांस में, मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर दिया गया उन सेल्स का। एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स और एक होते हैं डेल्टा सेल्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं अल्फा सेल्स का मतलब क्या काम था। तो यहाँ पे अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन हमारा प्रोड्यूस करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा बीटा सेल्स, तो ये हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये दोनों तो आप जान ही रहे हैं, ग्लूकागॉन और ये इंसुलिन, ये सब जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड होता है, राइट। अब जो है सोमैटोस्टैटिन जो है डेल्टा सेल्स सेक्रेट करते हैं, जो कि अननेसेसरी हार्मोन्स का जो हमारे शरीर में प्रोडक्शन हो रहा है या अननेसेसरी सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कि ट्यूमर हो जाते हैं, अननेसेसरी सेल्स की जो रिप्रोडक्शन से ट्यूमर होते हैं, वो सब को ये कंट्रोल करता है। कौन? सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन, राइट। सो अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या है? ये जो है स्पेसिफिकली मेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी हेयर है, ठीक है, मसल मास हो गया, ये सब जो है मतलब ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवरीज, जो कि सिर्फ फीमेल्स में ही पाए जाते हैं, और ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, एक सेक्रीट करते हैं एक तरह के हार्मोन, जो कि हम लोग इसको ईस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। और ये ओवरीज कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये हमारे पेल्विक कैविटीज में लोकेटेड होती है। ये सिर्फ ओनली मतलब गर्ल्स में ही ओवरीज पाए जाते हैं, ओके। अब ये जो है फीमेल रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं और फीमेल कैरेक्टर्स में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं थाइमस ग्लैंड्स के ऊपर। सो थाइमस ग्लैंड्स क्या है? ये हमारे लंग्स के बीच में लोकेटेड होते हैं और जस्ट बिहाइंड दी ब्रेस्ट बोन, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड क्या बनाते हैं? ये व्हाइट ब्लड सेल बनाते हैं, जिसको कि हम लोग टी लिम्फोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। अब जो है थाइमस ग्लैंड क्या है कि ये जो है टी लिम्फोसाइट तो बनाए, तो ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। जब भी हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब होता है, तो ये इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए कौन जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स जाता है, तो ये उसी का रिप्रोडक्ट मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, वी कैन से। सो नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम लोग बॉडीज इंटरनल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे बॉडी का सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है। मतलब सर्काडियन का रिदम का मतलब कि हमारे बॉडी में जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग टायर्ड हैं, टायर्ड कब फील कर रहे हैं, कब हम लोग अलर्टनेस फील कर रहे हैं, कब हमें नींद आ रही है, स्लीप, जब हम टायर्ड होते हैं, तो ये सब जो है हमारे सर्काडियन रिदम में आते हैं। सो पीनियल ग्लैंड का यही काम करता है, यही काम रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।